पता चल जाता है लोगों को कि ब्रांडेड ज्वेलरी है, बताना नहीं पड़ता क्योंकि इसका नॉन टार्निश होती है, ये स्टेनलेस स्टील होती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, खाने पीने की भी, शॉपिंग की भी, बहुत चिल्ड्रन फ्रेंडली है। पाकिस्तान में यूजुअली जो भी कैंडल्स बना रहे हैं वो पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं होती, ठीक है। हम सोया वैक्स और बीज वैक्स यूज़ करते हैं जो कि एक नेचुरली एक्सट्रैक्टेड वैक्स होती है। जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ इनके पास ऐसी खूबसूरत खास किस्म की ज्वेलरी है गोल्ड प्लेटेड के, जिसको देख के नोबडी कैन जज कि भाई ये गोल्ड का है, ओरिजिनल है या गोल्ड प्लेटेड है। जो मैंने कॉन्सेप्ट देना था लोगों को कि एक फ्लेवरफुल सैंडविच किस तरह का होता है और हाउ मच यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मेकर्स बाज़ार के पीछे जो है वो एक और आइडिया भी था जो कि होम बेस्ड और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना था। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। व्यूअर्स, मौसम बहार अपने जोबन पर है और ऐसे मौसम में अगर कुछ पिकनिक प्लान किया जाए तो इस मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। सोचा कैपिटल लाइफ में क्यों ना आज आपको एक ऐसे एक्सक्लूसिव पिकनिक स्पॉट पर लेकर जाया जाए जहां पर हर हफ्ते वैसे तो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन मौसम बहार की मुनासबत से यहां पर सजाया गया है स्प्रिंग पिकनिक। इस स्पॉट पर जाकर ना सिर्फ आप खूबसूरत नज़ारों से महसूस हो सकते हैं बल्कि यहाँ पर पिकनिक के हवाले से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये पिकनिक स्पॉट कहाँ पर सजाया गया है, यहाँ पर क्या कुछ है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप अपने पिकनिक को यादगार बना सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो देर किस बात की, चलते हैं और स्प्रिंग पिकनिक को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लोर भी करते हैं। लेट्स गो विद मी। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूं सेक्टर E7, जहां पर स्प्रिंग पिकनिक के हवाले से आपके लिए सजाया गया है दी मेकर्स बाजार। सो इस बाजार में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, क्या खाने की चीजें, क्या स्किन पे लगाने की चीजें, और सबसे अच्छी चीज कि इस बाजार को मारगला के पहाड़ों के दामन में सजाया गया है। इसका जो व्यू है दैट इज वेरी मच नेचुरल और इसको देखकर लिटरली एक फील आ रही है कि आप वैसे ही किसी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए हो और अपना पिकनिक डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। तो देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं, अपने पिकनिक डे को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं E7 में सजाया गया ये दी मेकर बाजार। व्यूअर्स, इस एक्सक्लूसिव दी मेकर बाजार में एक्सक्लूसिव क्राउड है, क्या लोकल क्या फॉरेनर्स, एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और पिकनिक एंजॉय करिए। चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, स्पेशली फॉरेनर से पूछते हैं कि उनको ये दी मेकर बाजार स्प्रिंग पिकनिक के हवाले से कैसा लगा। मेकर बाजार में एंट्री पॉइंट पे सबसे अहम और सबसे मुनफरिद चीज़ ऑफ कोर्स बीइंग अ लेडी जो मुझे अट्रैक्ट की है दैट इज़ क्लॉथिंग। इतने खूबसूरत कपड़े हैं एंड समर्स के हिसाब से कलर स्कीम जो बहुत ही लाइट और बहुत ही नफीस है। बात करते हैं शाइस्ता से। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, गुलपरी लाइक वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक नेम, तो आपके ड्रेसेस वाकई परियों जैसे हैं, परी वाली फील दे रहे हैं। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? इसके पीछे आइडिया था द लव फॉर माय मदर। मेरी अम्मी का नाम गुलपरी है। नाइस। और वो कपड़े पहनती थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी स्पेशली पहनती थी, पेस्टल कलर्स यूज़ करती थी, तो मुझे उनसे शौक हुआ, मेरे लिए बनाती थी, तो उस वजह से मैं अपने लिए बनाना शुरू हो गई, फ्रेंड्स फैमिली के लिए बनाना शुरू हो गई। तो अभी मुझे पिछले 1 साल से था आइडिया कि मुझे इसको एक थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाना है ताकि और लोगों को भी पता चले कि भाई ये घर के जो औरतें होती हैं बैठ के काम करती हैं तो वो कैसा होता है। तो मैंने बहुत ही डिफरेंट काम है। अगर इस काम की बात की जाए, कौन सा धागा है, कौन सी कढ़ाई है ये? जी, ये इसमें कच्चा टांका यूज हुआ है, शीशे की एम्ब्रॉयडरी यूज हुई है और क्रिंकल शिफॉन है, ये शर्ट दुपट्टा है जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल क्रिंकल। हाँ, बिल्कुल एंकल का धागा यूज हुआ है।
वेरी लाइक फाइन क्वालिटी। क्वालिटी। ये समर में मैंने कलर्स इसलिए सेलेक्ट किए कि समर में यूजुअली बर्थडेज होती हैं, गेट टुगेदर होती है, नाइट इवनिंग। कलर तो सभी उसमें- इतने प्यारे हैं, कलर स्कीम एक्चुअली इतनी अच्छी है कि स्प्रिंग के हिसाब से एकदम आंखों को देखते साथ एक सूदिंग से जो फैक्टर होता है ना वो फील हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच शाइस्ता एंड Thank विश you. यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद है बख्तावर बलोच और इनका जो स्टॉल है दैट इज़ अबाउट ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी है भाई, और इतनी सारी चीज़ें हैं मज़े मज़े की इनके पास कि देख के दिल चाह रहा है भाई सब कुछ ख़रीद लिया जाए। तो बात करते हैं बख्तावर से, पूछते हैं बख्तावर व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड योर प्रोजेक्ट। लाइक ज्वेलरी तो वैसे हमें हर जगह नज़र आती है, बट स्पेसिफिकेशन अगर पूछी जाए तो क्या एक्सक्लूसिव है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास एक्सक्लूसिव बैग्स हैं बिकॉज बैग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया था लाइक 2 साल पहले तक। तो बेसिकली मुझे बहुत शौक था कि मैं ऐसा बैग कैरी करूं और मैं इसको बाय करूं, बट वही बात है कि पाकिस्तान में थे ही नहीं, और आप अगर बाहर से इंपोर्ट करवाते हो तो वो 50,000 तक मुझे पड़ रहा था एक बैग। एक बैग। ओके। और फिर इस वजह से मैंने खुद स्टार्ट किया एंड देन मैंने अपने लिए किया और फिर मैं बिजनेस पे आ गई। और अब Nice. मेरे पास लाइक अब तक मैं 60-70 बैग्स बना चुकी हूँ Wow. और 1000+ ब्रेसलेट्स में बना चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ब्रेसलेट्स की अगर बात करें तो यूजुअली वो चीज़ें इनके पास मिल रही हैं जो कि हमें आम मार्केट में नहीं मिलती, तो क्या स्पेसिफिकेशन है इनकी? ये पर्ल्स जो आपने यूज जी, किए हैं विद ये- बटरफ्लाइज एंड ऑल। ये मार्बल्स हैं, साथ में इनकी चाम्स हैं। ये चाम्स हम मंगवाते हैं, देन ये बनते हैं और फिर अटैच होते हैं। बहुत सारी कलेक्शन है हमारे पास। ये तो स्टोन्स एंड मार्बल्स हैं हमारे पास। ये फोन चाम्स हैं और ब्रेसलेट्स में हमारे पास 20+ आर्टिकल्स वैरायटी है इनके पास। और लाइक आप ये कह सकते हैं कि हर एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे वो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, तो सबके लिए यहाँ पे एक डिफरेंट रेंज है। हर कोई यहाँ पर आ सकता है और अपने मतलब अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से ख़रीदारी कर सकता है। इस महंगाई के दौर में जहाँ पर सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही है, तो ऐसे में भाई सोना पहनने का दिल भी चाहता है तो पहना जा सकता है। वाई? बिकॉज जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ इनके पास एक ऐसी खूबसूरत खास किस्म की ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड, के जिसको देख के नोबडी कैन जज कि भाई ये गोल्ड का है, ओरिजिनल है या गोल्ड प्लेटेड है। मैं मौजूद हूँ हलीमा के साथ, और हलीमा का जो ब्रांड है दैट इज़ रंगीन रिफ्लेक्शन। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या सोच के आपने ये जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है इसका आगाज़ किया था। हलीमा कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक भाई। मैं तो एक दफ़ा देख के यहाँ पर लिटरली खुद शॉक थी। मेरे कहा यार ये तो लग रहा है गोल्ड शॉप है। तो बताइए ज़रा क्या सोच के आपने इसको उसका आगाज़ किया, और इतनी फाइन क्वालिटी कहाँ से लेकर आ रही है ये चीज़? ये इम्पोर्टेड ज्वेलरी है, ये हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि ये सिर्फ लाइक जो आम रूटीन की ज्वेलरी है वो नहीं है, बल्कि अगर आप किसी फंक्शन पर किसी फॉर्मल वियर के साथ भी कैरी करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक आप फैंसी से लेकर कैजुअल तक हर जगह पर इसको कैरी कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग कौन करता है हलीमा इनकी? मैं खुद करती हूँ। अच्छा, आइडिया किसका था भाई? कि अपना ही था। अपना ही आइडिया था। तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पर, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि धोखा दिया हो कि भाई पहन के गई हैं, लोग कह रहे हो भाई तुम तो भाई सोने से लदी पदी हो, कहाँ से आया? नहीं, पता चल जाता है लोगों को कि ब्रांडेड ज्वेलरी है। बताना नहीं पड़ता क्योंकि इसका नॉन टार्निश होती है, ये स्टेनलेस स्टील होती है। गोल्ड प्लेटेड में भी फिर भी बंदे को कंप्लेन आती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। व्यूअर्स, घर को खूबसूरती के साथ साथ अगर खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये खुशबूदार कैंडल्स लाजमी ख़रीदनी पड़ेंगी, जो कि लगाई हैं मरियम रमज़ान ने। मरियम से बात करते हैं। मरियम, इतनी खूबसूरत कैंडल्स आपके स्टॉल पर आते साथ एक खुशबू का जो एहसास है, यू नो सेंटेड सा जो फील है वो महसूस हो रहा है। अब किस तरह से बनाती हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? सो हमारी कैंडल्स आप लोगों को ऑनलाइन मूडी माइल्स के ऊपर पेज के ऊपर मिल जाएगी। सो बेसिकली पाकिस्तान में यूजुअली जो भी कैंडल्स बना रहे हैं वो पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं होती। ठीक है, हम सोया वैक्स और बीज वैक्स यूज़ करते हैं जो कि एक नेचुरली एक्सट्रैक्टेड वैक्स होती है। नाइस। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। प्लस आपको आप फ्लावर्स का बुके गिफ्ट करते हो ना, तो आप कैंडल्स का बुके गिफ्ट करो। सो इस चीज़ को हम लोगों ने लाइक गिफ्टिंग पर्पस में ऐड आप किया है। किसी को तोहफा तहाइफ देते हो तो फूल तो बहुत दफा दिए, लेकिन आपने कभी किसी को खुशबूदार कैंडल देते हुए एज ए गिफ्ट देखा है? नहीं ना। मजीद ट्रेंडी बनाना चाहते हैं और एक रिवायत कायम करना चाहते हैं, तो अब आपको फूलों की बजाय ये खुशबूदार जो कैंडल्स हैं
वो गिफ्ट करनी पड़ेंगी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, इतना खूबसूरत इवेंट लाइक इस्लामाबादियों के लिए इतनी एक्सक्लूसिव जगह पर, कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं खाने पीने की भी, शॉपिंग की भी, बहुत चिल्ड्रन फ्रेंडली है। तो फार्मर्स मार्केट भी अक्सर हम आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादा अडल्ट्स के लिए होता है, घर की चीज़ें और इस तरह की, इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स है वैरायटी, तो ये दैट्स नाइस। और आप बताइएगा, हाथ में खाने पीने वाली चीज़ें भी हैं, तो भाई क्या कुछ लिया है आपने और क्या ट्राई किया अभी तक खाने जी पीने? अभी तक हमने एक्चुअली यहाँ से एक ड्रिंक वगैरह ली है, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। समर चिलर्स में हम उधर ओडी के पास भी गए, वहाँ से भी हमने देखा कॉर्टूनो भी है, बाकी मेकर्स हैं पीछे ब्लॉसम्स का, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। तो हम लोगों ने उधर पीछे देखे सारा एरिया, वहाँ कैंडल वैक्सिंग का भी है, कैंडल मेकिंग का भी है। तो इधर जो एरिया उन्होंने सारा इधर बनाया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा इसने इस तरीके से किया हुआ है होस्ट, और जिस तरीके से लोग लेके जा रहे हैं एज अ पिकनिक स्पॉट, आई थिंक इस तरह के और इवेंट्स और चीज़ें होस्ट करनी चाहिए। पिकनिक स्पॉट पर आएँ और यहाँ पर आकर खाना पीना ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं मौजूद हूँ दी फ्लेवर मिक्स पर, और इनके पास बहुत ही मज़ेदार किस्म की लाइव कुकिंग जो है वो हो रही है। स्टेक्स की खुशबुएँ आ रही हैं, चिकन जो है वो मैरिनेट होने के बाद ग्रिल होता हुआ फील हो रहा है, और कैमरे की नाक होती तो मैं आपको फील करवा सकती कि भाई इतनी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं खाने की कि दिल चाह रहा है भाई रिकॉर्डिंग रोक कर तो खाना शुरू कर दिया जाए। राबिया मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। राबिया, क्या क्या फ़रोख्त कर रही हैं, लोगों का रिस्पांस कैसे है, एंड पिकनिक डे पर मज़ा आ रहा है? पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे You're स्टॉल आपने welcome. चूज़ किया among all these stalls, बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आई थिंक जो मैंने कॉन्सेप्ट देना था लोगों को कि एक फ्लेवरफुल सैंडविच किस तरह का होता है और हाउ मच यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, वो आई थिंक अब हवा में जो है ना वो लोगों को खुशबू आना शुरू हो गई, खुशबू जो है उससे एहसास हो रहा है कि वाकईतन हाँ, कुछ डिफरेंट एंड कुछ मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, सॉसेज यहाँ पे बड़ी डिफरेंट है, कौन कौन सी सॉस इस्तेमाल कर रही हैं? अभी एक ही सॉस है, इट्स बारबेक्यू बस्टर, और वही दोनों सैंडविचेस में जा रही है। मेरे फिलेस का जो मैरिनेशन है वो डिफरेंट है, बट द सॉस इज सेम फॉर नाउ। ओके, एंड व्हाट अबाउट चिलर्स, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? चिलर्स इज कम्प्लीटली फ्रॉम माई मदर। ये उन्हीं की रेसिपी है, लेमन मैंगो पंच, एंड शी क्यूरेटेड इट एट होम। गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, एग्जैक्टली, साउंड्स वेरी रिफ्रेशिंग, और मैं ट्राई भी करते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ये बताने में तो बहुत मज़े का है, खाने के बाद कैसा है। ओके जनाब, सो दिस इज़ लेमन चिकन सैंडविच, और चिकन जो है बड़ी ही अच्छे से मैरिनेट हुई है, बड़ी ही जूसी दिखने में तो लग रही है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेकर्स बाजार में स्प्रिंग पिकनिक पर फ्रेंड्स की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, फैमिलीज के साथ साथ। तो फ्रेंड्स का ग्रुप मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आप बताइएगा कैसा लग रहा है भाई इस्लामाबाद में रहते हुए, इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा हिडन पिकनिक स्पॉट, कैसा लग रहा है? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारे साथ आए हुए हैं, हम अपने दोस्त के स्टॉल को सपोर्ट करने आए हुए हैं। इट्स कॉल्ड द फ्लेवर फिक्स। अगर आप इधर आए हो तो आप ज़रूर इन्हें विजिट करना। ज़रूर, बल्कि मैंने अभी यहीं से आई गेस सैंडविच जो है खाया है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मौसम बहुत अच्छा हो गया इस्लामाबाद का शाम के टाइम में, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ रियली फन इवेंट। आई लव द डेकोर एंड द इनिशिएटिव बाय एवरीवन। लाइक इट्स रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड। आई लव इट। ऑलराइट, आप मुझे बताइएगा आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? द एम्बियंस, द फूड और द वेंडर्स, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी डिस्प्ले हैं। हम लोग जो सुबह आए थे, द मौसम इट वाज रियली हॉट, बट आई थिंक समवन इज लुकिंग टू हैव फन राइट नाउ। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सो प्लीज डू कम ओवर हियर, सपोर्ट दीस स्टॉल्स। इट्स अ रियली नाइस इनिशिएटिव एंड आई फील लाइक यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। ग्रेट, आप मुझे बताएं आपका पिकनिक डे कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है। मैं लाहौर से इस पिकनिक के लिए आया हूँ सरूखात। So how you find this place? अच्छा, it's really great. It's really great. The weather is really nice and the people are great. और जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं भी बहुत अच्छी हैं। तो आप मुझे बताइएगा, are you local और आप भी out of? I am local. I think बहुत अच्छा initiative है. It should not stay hidden for too long.
और यंग बिजनेसेस को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम एंड डिस्प्ले देयर स्टफ. So it's an amazing place to be right now. ऑलराइट जनाब, आप मुझे बताइएगा. बस as you mentioned, I think as you mentioned, दिन के टाइम काफ़ी गर्मी थी, but now I think 5:30 के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया. And I think the whole setup is a great opportunity for all the local entrepreneurs to set up their stalls, and likewise it's an opportunity for us कि हम उनको support कर सकें. पिकनिक के लिए जाना है तो बच्चों के शौक का भी ख्याल रखना होगा. तो भाई आप जब यहाँ पर इस पिकनिक स्पॉट पर आएंगे तो यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी गई हैं. एक अलग से सेक्शन जो है वो बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है, जहाँ पर बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो सिखाई जा रही है, कभी पेंटिंग की शक्ल में, कभी गेम्स की सूरत में, और लाइव लर्निंग स्किल्स जो हैं वो दी जा रही हैं. तो बच्चों के लिए भी इट इज़ फन एक्चुअली. आप भी चाहें तो इस पिकनिक स्पॉट पर अपने बच्चों को ला सकते हैं और ख़ुद के साथ साथ बच्चा पार्टी को भी इंजॉय करवा सकते हैं. वैसे पिकनिक की बात होती है तो ये सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं बल्कि बच्चा पार्टी सबसे आगे आगे होते हैं. एंड जब इस मेकर्स बाज़ार की बात करें तो यहाँ पे भाई बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत सेटअप है. एक सेक्शन तो बड़ों के लिए है लेकिन दूसरा सेक्शन बच्चों के लिए. क्या लर्निंग एक्टिविटीज़, क्या बच्चों को लाइव चीज़ें सिखाई जा रही हैं, क्या पढ़ाई जा रही है, क्या सिखाई जा रही है. तो बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आज का उनका दिन कैसे गुजरा और क्या क्या सीखा. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine and it was very fun here. We had a picnic and there were lots of stalls. It was very fun. Alright, have you experienced here the melting candles Yes. process? How was that? That was very fun making candles. And what about the paintings, the colors? Did you done something? Yes, I made a painting. Which kind of painting? It was a cloud and there was a moon behind it with stars. Wow, nice. And what else you have done here? Like there were a lot of sports activities as well. Have you played something? Yeah, my favorite was the sand castle. We could build anything we want. Nice. So Fatima, only you and rest of your siblings, they have also participated. Yes. Everybody? Yes. You had fun? Yeah, we had Enjoyed? very fun. इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे डेफिनेटली ऑर्गेनाइज़र से बात तो बनती है. हमारे साथ मौजूद इकरा से बात करते. इकरा, इतना खूबसूरत इवेंट आपने सजाया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस एंड किस तरह से मैनेज किया इसे? Thank you so much, Neelam, first of all, for coming. The idea behind the Makers Bazaar is basically to have an event in Islamabad जो कि family oriented हो, because Islamabad में family oriented events होते ही नहीं है, ना होने के बराबर है. दी मेकर्स बाज़ार के पीछे जो है वो एक और आइडिया भी था जो कि होम बेस्ड और स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना था. उनकी विजिबिलिटी, उनको राइट ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्ट करवाना था. सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड द मेकर्स बाज़ार एंड दिस स्प्रिंग पिकनिक. एक पिकनिक वाइब, और लोगों ने बहुत पसंद किया इस कॉन्सेप्ट को, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम बहुत सारे इवेंट्स करते रहेंगे. इंशाल्लाह. विश यू वेरी गुड लक. लास्ट क्वेश्चन अबाउट द फुटफॉल, अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, वो कैसा था? फुटफॉल वॉज रियली रियली गुड. और हमारा जो ऑडियंस है वो प्रीमियम ऑडियंस है इस्लामाबाद का. तो जो भी लोग जो है वो इस उससे होते हैं कि फैमिली इवेंट नहीं है, कि यहाँ पे ऑडियंस कैसी होगी, तो उन ऑडियंस को केटर करने के लिए हमने जो है वो ये इवेंट किया है. इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान तो बड़ी जगह पर ऐसे सेल्फ फोटो बूथ नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मुझे यहाँ पर इस दी मेकर्स बाज़ार में पहली दफ़ा फ़ोटो बूथ नज़र आया है जो कि दी रिफ्लेक्शन बूथ के नाम से है. इस फ़ोटो बूथ का सबसे अच्छा और मज़ेदार जो पर्पज़ है यूज़ का कि भाई आपके साथ कोई नहीं है. इफ़ यू आर ऑन सोलो ट्रिप देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम टुवर्ड्स दिस फ़ोटो बूथ एंड यू कैन क्लिक योर फोटो योरसेल्फ. कैसे काम करता है ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपका कैमरा लेंस है, इसके पास आपने आना है. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इसके डिफरेंट जो कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, देन यू कैन सी योरसेल्फ. टाइमर इज़ ऑन. आपने यहाँ पर 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर पोज देना है. Photo being processed and this is my photo. What I'm gonna do is now taking the print of this photo. This photo is ready to print. Now I'm pressing the print button.
print one copy? Yes, one copy. Now this is being print. Come. Done. Here I go. Oh, I took my own photo. फिर आपको बताया था कि यहाँ पर फॉरेनर कम्युनिटी की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो कुछ इंडोनेशियन फ्रेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. केको एंड दया. So starting from Keiko, hi Keiko, how are you? Fine. So tell me about this spot. How you view this? I found it in Instagram, and I found this photo booth in Centaurus. So how you found it? Like, is it good? How you enjoyed here? Yeah, it's very enjoyed. And then we found it in Animal Even, and then we take a picture with the reflection. All right, let's talk to Daya. You tell me, like, how was your experience? Like, have you tried their food? Their, different stalls? Actually, this was a very fun experience because actually this is our first time found this kind of bazaar in Islamabad, and we're very excited when we found the browser, the promotion in Instagram, and we're very excited. And when we've been here, it's very pretty, and the decoration is very aesthetic. Yeah, we just very love enjoying the vibes here. All right, my Indonesian friends, have fun and enjoy. Thank you so much. कैपिटल लाइफ पे आज मैंने आपको सैर करवाई दी मेकर्स बाजार स्प्रिंग पिकनिक स्पॉट की. यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया. आपको ना सिर्फ यहाँ पर मुख्तलिफ लर्निंग की जो चीज़ें थी वो दिखाई, बल्कि खाने पीने से लेकर घर के डेकोर तक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर की गई. इससे पहले कि ये पिकनिक स्पॉट बंद हो जाए, मुझे करनी है बहुत सारी शॉपिंग. मैं चली ज़रा शॉपिंग करने. आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते. टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान. बाय बाय.